subscribe and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, यानी संस्कृत में वाक्य प्रयोग। तो किस तरह से हम हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे या हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलते हैं, कैसे उसको संस्कृत बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस यानी जो वाक्य है हमारा, वो है बालक विद्यालय जाता है। तो इसका जो संस्कृत है वो बनेगी बालकः विद्यालयं गच्छति। बालक विद्यालय जाता है। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है झरने से अमृत को मथता है, यानी झरने से अमृत को मथता है। तो इसका संस्कृत बनेगी सागरम सुधाम मथयन्ति। सागरम सुधाम मथयन्ति। सेकंड वाक्य हमारा बनता है झरने से अमृत को मथता है। इसकी संस्कृत बनेगी सागरम सुधानाम मथनाति, यानी झरने से अमृत को मथता है, सागरम सुधाम मथनाति। अगला जो तीसरा सेंटेंस है हमारा वो है राम के 100 रुपये चुराता है। इसका संस्कृत में अर्थ बनेगा, संस्कृत में वाक्य बनेगा रामम संतम मुष्ण्यान्ति, यानी राम के 100 रुपये चुराता है, रामम सतनम मुष्णान्ति। अगला हमारा है राजा से क्षमा मांगता है। इसकी संस्कृत बनेगी निरुपम समाक्षम याचते। राजा से क्षमा मांगता है तो इसका बनेगा निरुपम समाम याचते। अगला हमारा है सज्जन पाप से घृणा करता है। इसकी संस्कृत बनेगी सज्जनः पापाद जुगुप्स्ते। सज्जनः पापाद जुगुप्स्ते। इसका बनता है सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला हमारा है विद्यालयम। विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं। इसका संस्कृत बनेगा विद्यालये बालकाः बालिकाश्च वर्धन्ते। विद्यालये बालकाः बालिकाश्च वर्धते। इसका हिंदी बनता है विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं। नेक्स्ट हमारा है मैं कंधे से बाल संभालता हूँ, यानी मैं कंघे से बाल संभालता हूँ, कॉम से अपने बाल को ठीक करता हूँ। इसका संस्कृत में इसको बोलेंगे अहम कंकतेनेत केश प्रधानम करोमि। अहम कंकतेन केश प्रधानम करोमि। मैं कंघे से बाल बनाता हूँ, संवारता हूँ। अगला हमारा है बालिका जा रही है। इसका संस्कृत में अनुवाद बनेगा या इसको संस्कृत में हम बोलेंगे बालिका गच्छन्ति अस्ति। बालिका जा रही है। अगला हमारा है यह रमेश की पुस्तक है। इसका बनेगा इदम रमेश्य पुस्तकम अस्ति। यह रमेश की पुस्तक है। अगला हमारा है बालक को लड्डू अच्छा लगता है। इसका संस्कृत में बोलेंगे, इसको संस्कृत वाक्य बनेगा बालकाय मोदकम रोचते। लड्डू है उसको हम बोलते हैं मोदकम, मोदक या मोदकम। तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इसका बनेगा बालकाय मोदकम रोचते। अगला हमारा है माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना उचित है। यह माता पिता या जो गुरु लोग होते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनका सम्मान करना उचित है। इसको संस्कृत में बोलेंगे पितरो गुरुजनाश्च सम्माननीयः।
पितरौ गुरुजनाश्च सम्माननीयाः, यानी पितरों यानी माता पिता, गुरुजनाश्च का मतलब है गुरुजन यानी जो शिक्षक हैं, सम्माननीया का मतलब है कि उनका सम्मान करना सही है। अगला हमारा जो वाक्य है, जो शब्द है, वो बनता है जो होना है सो हो, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। इसको अगर आपने संस्कृत में बोलना है तो इसको हम बोलेंगे यदि भावी तद भवन्तु नाहम तस्य पुरः शिरो वनस्य मश्यामि। जो होना है वो सो हो, यानी यद भावे तद भवन्तु नाहम तस्यम पुरः शिरो वनमश्यामि। अगला हमारा है वह बानर वृक्ष से उतरकर नीचे बैठा है, यानी बंदर जो है वो पेड़ से उतर के नीचे बैठा है। इसको हम संस्कृत में अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे बानरः वृक्षात् अवतीर्थै निश्चय उपविष्टो अस्ति। बानरः वृक्षात् अवतीर्थै निश्चय उपविष्टो अस्ति, यानी बानर जो है वो पेड़ से उतरकर नीचे बैठा है। अगला हमारा है मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया। तो इसका जो संस्कृत है, अगर हम संस्कृत बोलेंगे तो ये बनेगा सर्वा ममाशाः मोघाः सज्जतः। सर्वा ममाशाः मोघाः संजन्तः। इसका बनता है मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। मैंने सारी रात आँखों में काटी। अब जो हमारा सेंटेंस है ये है मैंने जो अपनी सारी रात है वो आँखों में काटी। तो इसका अगर हम संस्कृत बनाएंगे, संस्कृत में बोलेंगे तो ये बनेगा प्रणय के निष्णस्य ममाशणो प्रभातमासीत, यानी प्रणय के निष्णस्य मशाशणो प्रभा आशीत, यानी प्रभातमासीत जो शब्द है ये बनता है प्रभातम प्लस आशीत, तो इसको हम बोलते हैं प्रभातमासीत। इसका अर्थ बनता है कि मैंने सारी रात जो है वो आँखों में काटी है। अगला हमारा है गुरु से धर्म पूछता है। इसका संस्कृत बनेगा उपाध्यायाम धर्म पश्यन्ति या गुरुम धर्म पश्यति। जो गुरु हैं उनको हम उपाध्यायम भी बोलते हैं या गुरुम भी बोलते हैं। तो आप जो भी इसमें लगाना चाहते हैं दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हैं, उपाध्यायम धर्म पश्यति। अगला हमारा जो शब्द है वो है बकरी का दूध दुहता है। तो इसका हमारा संस्कृत बनता है अजाम दुग्धम दोघदी। इस अजाम जो है वो बोलते हैं बकरी को, दुग्धम होता है दूध, दुघदी का मतलब होता है दोहता है, यानी दूध दोहता है। इसका बनता है जो हिंदी है वो है बकरी का दूध दोहता है। अगला हमारा है मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो इसका संस्कृत में अगर आपने बोलना हो तो इसको बोलते हैं मंदिरम परितः भक्तां सन्ति या मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति। इसका अर्थ बनता है मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अगला हमारा सेंटेंस है इस आश्रम में ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी हैं। इसका हिंदी संस्कृत में बनता है जब वाक्य बनेगा, अगर आपने इसको संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो बनता है ब्रह्मचारिण्यः वनप्रस्थाः सन्यासित अस्मिन् आश्रमे सन्ति। अगला जो हमारा सेंटेंस बनता है वो है नाई उस तरह से बाल काटता है। इसकी संस्कृत बनेगी नापितः यक्षुणेन किसान बप्ति। नापितः सुरेण किसान बप्ति। अगला हमारा सेंटेंस है रंग रेज वस्त्रों को रंगता है। इसका संस्कृत बनेगा रंजकः वस्त्राणि रजयन्ति। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है मन सत्य से शुद्धत होता है, यानी मन जो है सत्य से शुद्ध होता है। तो
इसको हम संस्कृत में बोलेंगे मनः सत्येन शुध्यति, यानी मन जो है वो सत्य बोलने से या सत्य से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता है। अगला हमारा है आकाश में पक्षी उड़ते हैं। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे बियति पक्षिणः उड़यन्ते। बियति पक्षिणः उड़यन्ते, यानी जो आकाश है, जो स्काई है, उसको हम संस्कृत में आकाशे भी बोलते हैं। तो इसको हम ये बोल सकते हैं बियति आकाशे पक्षिण उड़यन्ते या आकाशे पक्षिणः उड़यन्ते। अगला हमारा है उसकी मुट्ठी गरम करो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एक तरह से एक कहावत है, जो हिंदी कहावतें होती हैं, मुहावरे हैं, इस टाइप के सेंटेंस हैं। उसकी मुट्ठी गरम करो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। इसका संस्कृत बनता है उत्कोचम तस्मै देहि नेन तो कार्य सत्ययति। उत्कोचम तस्मै देहि नेन तम कार्य सत्यन्ति या सत्यशति। अगला हमारा है कुंभ पर्व पर भारी जन सैलाब देखने योग्य है। इसकी संस्कृत बनती है कुंभ पर्वर्तिनी या कुंभ पर्वणि प्रचुरो जनसंचारः दर्शनीयः। कुंभवर्णी प्रचुरो जनसंचारः दर्शनीयः, यानी जो कुंभ पर्व है, कुंभ पर्व पर भारी जो भीड़ जन सैलाब देखने योग्य होती है, देखने योग्य है। अगले हमारा है विद्याविहीन मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है, यानी जो विद्याहीन लोग हैं उसमें और जानवर जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो इसका हमारा जो हिंदी बनेगा, संस्कृत बनेगा, वो बनेगा विद्याविहीनानां नराणां पशुनाशः कोढ़भि भेदो नस्ति, यानी विद्या प्लस हीनता, यानी विद्याहीन, यानी जो विद्या में हीन है, जिसको ज्ञान नहीं है, यानी जो विद्या से लेस है, उसमें और जानवर में जो है कोई फर्क नहीं है। तो इसको संस्कृत में हम बोलेंगे तो विद्याविहीनानां नराणां पशुनाश्च कोयपि भेदो नास्ति। अगला हमारा है उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर आया। इसको संस्कृत में बोलेंगे तस्य तथावस्थां विलोक्य करुणादृक्चेता अभयम, यानी उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर आया। अगला हमारा है प्रभाकर आज मेरे घर आएगा। तो यहाँ पे हम जो है संस्कृत में अगर इसको बोलना चाहें तो जो नाम है उसके आगे हम संस्कृत में उसको चेंज कर देंगे, प्रभाकर को प्रभाकरः, यानी प्रभाकरः उदय मम गृहमांग मिष्यति, जिसका अर्थ बनता है कि प्रभाकर में आज मेरे घर में आएगा। अगला हमारा है एक स्त्री जल के घड़े को पानी लेकर पानी लेने जाती है। एक स्त्री जल के घड़े को लेकर पानी लेने जाती है। तो इसका अगर आप संस्कृत में बोलेंगे किसी को तो हम यहाँ पर बोलेंगे एका स्त्री जल कुंभमादाय जल मानेन्तु गच्छन्ति। एका स्त्री जल कुंभमादाय जल मानेन्तुम गच्छति, जिसका अर्थ बनता है एक स्त्री जल के घड़े को लेकर पानी लेने जाती है। अगला हमारा जो सेंटेंस वाक्य है वो है मैं आज नहीं पढ़ा, इसके लिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। अगर आप इसको संस्कृत में बोलेंगे तो ये इसको हम इस तरह से बोलेंगे अहमद्य नाप पठ या नापट या नाप ठम। जो शब्द मीनिंग है ये आपने याद किए होंगे, जो नहीं पढ़ना, नहीं लिखना या पढ़ना, इसके कई तरह के मीनिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो आप कौन सा लगाना चाहते हैं, एक शब्द के 2-3 मीनिंग हैं, पर किस ये अपना डिपेंड करता है किस जगह पे आप कौन सा वर्ड आता है या उस पढ़ाई का हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा था, पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले थे या वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है संस्कृत में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा अहमद नापठम
अतः मम पिता मयि अप्रसन्नः आसीत्। इसका नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है मैं घर जाकर पिता से पूछ कर आऊँगा। तो यहाँ पर भी सेम आप इसको चेंज कर देंगे, संस्कृत इसकी बनाएंगे अहम ग्रहम, या ग्रह को ना ग्रह भी बोलते हैं। तो अहम ग्रहम गत्वा पित्रम पृष्ठवा आगमिष्यामि, यानी अहम ग्रहम त्वा पित्रम पृष्ठवा आगमिष्यामि, मैं घर जाकर पिताजी से पूछ कर आऊँगा। अगला हमारा है व्यायाम से शरीर बलवान होता है। तो इसका अगर संस्कृत बनाएंगे तो ये बनेगा व्यायामेन शरीरम बलवद् भवति, व्यायामेन शरीरम बलवद् भवन्ति या भवति। अब ये जो भवन्ति और भवति है ये हमारे हिंदी के शब्द पर डिपेंड, हिंदी के वाक्य पर डिपेंड करता है कि क्या वाक्य है। व्यायाम शरीर से बलवान होता है या बलवान हो जाता है, तो उसके ऊपर हम संस्कृत वर्ड को इसी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। अगला हमारा है उसके मुंह न लगना, वह बहुत चलता पुर्जा है। इसका संस्कृत में अर्थ बनेगा, या इसकी संस्कृत आप बनाते हैं तो इसका बनेगा तेन साकम तानि परिचय कार्य कित वैषणेश। अगला हमारा है मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, उसे सुई से निकाल दो। तो इसका संस्कृत बनेगा मम पादे कंटको लगनम या लगनः त्वं शुच्या समुद्धर। इसका जो संस्कृत बना वो बना मम पादे कंटको लगनः त्वं शुच्या समुद्र। अगला हमारा है एक बार धर्म और सत्य में विवाद हुआ। इसका संस्कृत बनेगा एकदा धर्म सत्य परम्परम या परस्परम विवादो भवत। अगला हमारा है सूर्य की प्रखर किरणों से व्रत लता सब सूख जाती हैं। इसका संस्कृत बनता है सूर्यस्य तीक्ष्ण किरणे वर्षलता शुक्षः भवन्ति। अगला हमारा है ईश्वर की कृपा से उसका शरीर निरोग हो जाता है, यानी जो ईश्वर है उसकी दया से, भगवान की दया से जो उसका शरीर है वो रोग से मुक्त हो जाता है। इसको अगर आप संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो इसकी संस्कृत बनेगी ईश्वरस्य कृपया तत् शरीरम निरोगम अभवत। जो उसका शरीर है वो निरोगी हो जाता है। अगला हमारा है राम के साथ सीता बन जाती है। इसका संस्कृत बनेगा रामेण सह सीता वनम गच्छति। अगला हमारा है मुझे इस बात के सिर पैर का पता नहीं लगता। तो इसका संस्कृत बनेगी अस्याः वार्तायाः अन्तान्ति नाव गच्छामि, यानी मुझे इस बात जो ये बात आपने बोली है ना, इसका सिर पैर पता नहीं चलता, यानी मेरी इस बात में मेरी ये जो बात है ये सर के ऊपर से निकल गई, यानी मेरी समझ में कुछ नहीं आई। इसको अगर हम संस्कृत में बोलना चाहेंगे तो हम इसको सीधा सीधा इसका वाक्य प्रयोग चेंज कर देंगे अस्याः वार्तायाः अदान्ति नाव गच्छामि। अगला हमारा है सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाओ। इसका संस्कृत बनता है प्रातः उत्थाय अध्येतुम उपविशः, यानी सुबह सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाओ। पति के वियोग से वह सुख कर कांटा हो गई। इसका संस्कृत बनता है पति विप्रयोगिणेय सा तनुताम गता, यानी पति से अलग होने में या पति के वियोग में, पति के इंतजार में वह सूख कर एकदम पतली हो गई, यानी कांटे की तरह हो गई। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है चपलता ना करो, इससे तुम्हारा सौभाग्य बिगड़ जाएगा। इसका संस्कृत बनेगा माँ चपलाय विकसर्यते ते शीलम,
यानी चपलता ना करो, इससे तुम्हारा जो स्वभाव है या तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारा जो स्वभाव है वो सारा बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगला हमारा है घर के बाहर वृक्ष है। इसकी संस्कृत अगर बोलना हो आपने, संस्कृत इसका बनाएंगे, इसका होगा गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। घर के बाहर वृक्ष है। यहाँ पे देखिए घर जो है, घर को गृहम भी बोलते हैं, ग्रह भी बोलते हैं, और यहाँ पर गृहात् है क्योंकि ये घर के बाहर है। तो जैसे जैसे हिंदी शब्द वाक्य प्रयोग जो चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम संस्कृत के वर्ड को भी चेंज कर देते हैं, यानी संस्कृत का भी वही लकार के हिसाब से हम इसको, इसका जो बहुवचन है वो चेंज कर दें, इसका जो वचन है वो हम चेंज कर देते हैं। अगला हमारा है शकुंतला का पति दुष्यंत था। इसका संस्कृत बनेगी शकुंतलायाः पतिः दुष्यन्तः आसीत्, यानी जो शकुंतला है उसका पति का नाम जो था वो दुष्यंत था। अगला हमारा बनता है, अगला हमारा जो वाक्य है वो है विष वृक्ष को भी पाल करके स्वयं काटना ठीक नहीं। विष वृक्ष को यानी जो जहर वाला पेड़ है उसको स्वयं लगा के उगा के काटना भी ठीक नहीं है। इसका संस्कृत बनेगी विष वृक्षोपि स्वयंवध्यः स्वयं छेतु मसा प्रांतम, यानी उसको जो काटना है वो ठीक नहीं है। अगला हमारा बनता है अध्यापक की डांट सुनकर वह लज्जा से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। इसका संस्कृत बनेगा अध्यापकस्य तर्जनम श्रुत्वा सा लज्जा शिरः अवनमस्य स्थितवन्ति, यानी इसका अर्थ बना अध्यापक की डांट से वह सुनकर लज्जा से जो है सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अगला है जो हमारा शब्द अपना वाक्य बनता है वो है अरे रक्षकों आप जागरूकता से उद्यान की रक्षा करो। इसका संस्कृत बनेगा अरे का होता है भोः, भोः रक्षकाः भवन्तः जागरूकताः उद्यानम रक्षन्तु। अगला हमारा सेंटेंस है इन दिनों वस्तुओं का मूल्य अधिक है। तो इसका संस्कृत बनेगी एषु दिनेषु वस्तानां मूल्यम अधिकतम या अधिकम अस्ति, यानी जो आजकल जो वस्तु हैं उनका जो प्राइस है, मूल्य है, उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अगला हमारा बनता है आज सुबह कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। तो इसको अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो इसका बनेगा उदयः प्रातःकाले कार्यक्रमस्य उद्घाटनम जातम, यानी उदय का मतलब है सुबह, आज सुबह कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, यानी प्रोग्राम जो है उसका आज उद्घाटन हुआ। अगला हमारा है पुस्तक पढ़ने के लिए वह पुस्तकालय जाता है। इसका संस्कृत बनेगा पुस्तकम पठितुम स्वः पुस्तकालयम गच्छति। अगला हमारा है हस्तलिपि को साफ एवं शुद्ध बनाओ। तो इसका संस्कृत में अगर इसको बोलेंगे तो इसका बनेगा हस्तलिपियम स्पष्टाम शुद्धाम च करो। हस्तलिपियम स्पष्टाम शुद्धाम च करो, यानी अपने जो हाथ की राइटिंग है, हाथ की लेख है, हाथ की जो लिपि है उसको शुद्ध बनाओ, साफ बनाओ। इसका नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है पढ़ने के समय दूसरी ओर ध्यान मत लगाओ। इसका जो संस्कृत बनेगा वो बनेगा अध्ययन समये अन्त्यत ध्यानम मा देहि, यानी जो अध्ययन समय का मतलब है अध्ययन के समय जो अपना ध्यान है वो दूसरी तरह ना लगाएं। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है विद्यालय के सामने सुंदर उद्यान है। इसका अर्थ बनता है विद्यालयस्य परन्तु सुंदरम उद्यानम वर्तते। विद्यालयस्य पुरतः सुंदरम उद्यानम वर्तते। अगला हमारा है सुनार सोने के आभूषण बनाता है। इसका संस्कृत बनेगा स्वर्णकारः स्वर्णेन आभूषणानि रच्यति। अगला हमारा है लोहार सोने से बर्तन बनाता है। इसका संस्कृत बनेगा लोहकारः लोहेन पत्राणि रच्यति।
यानी जो लोहा से बना, जो लोहार है वो जो बर्तन बनाता है, वो लोहे से बर्तन जो है बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे लोहकारः लोहेन पत्राणि रचयति। अगला हमारा है ईश्वर तीनों लोक में व्याप्त है। इसका संस्कृत बनेगा ईश्वरः त्रिलोकम व्यापानोति। अगला हमारा है देश की उन्नति के लिए आयात और निर्यात आवश्यक है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग बनेगा वो बनेगा देश नस्योन्नत्य आयातो निर्वासत्य आवश्यकायो स्तः। अगला हमारा है रिश्वत लेना और देना दोनों ही पाप है। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा उत्कोचस्य आदानम प्रदानम च दयंतिमपि पापम अस्ति। यानी जो आदान प्रदान करना है, रिश्वत लेना, वो पाप है। अगला हमारा बनता है बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ है। जो बुद्धि है वो बल से श्रेष्ठ है। इसको संस्कृत में बोलेंगे मतिरेव बलाद गरीयसी। यानी जो मतिरेव का मतलब है जो मति है, मति बोले तो जो अपना बुद्धि को संस्कृत में मति बोलते हैं। मतिरेव बलाद गरीयसी, यानी जो मति है आपकी, जो बुद्धि है वो बल से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सही है। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है बुरों का साथ छोड़ और भलों की संगति कर। जो बुरे लोग हैं उनका साथ छोड़कर भले लोगों की संगति कर। इसका संस्कृत बनेगा त्यज दुर्जन संगर भज साधु संगानानम या साधु समागनम। अगला हमारा है एक दिन महर्षि ने ध्यान के समय दूर जंगल में धड़कती हुई आग को देखा। यानी धड़धड़कती आग को देखा। इसका संस्कृत बनेगा एकदा ध्यानमग्नोश्य ऋषिः दूरवरन्ति वन प्रदेशो ज्वलनायाम दैवालनम दर्शते या ददर्श। तो यहाँ पे डिपेंड करता है देखा या देखा था, तो उसी हिसाब से हम जो संस्कृत सेंटेंस है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसका बना एकदा ध्यानमनोस्य ऋषिः दूरवरन्ति वन प्रदेशो ज्वालनानाम दवालनम दर्दर्श। अगला हमारा है एक समय राजा दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इसका संस्कृत बनता है एकदा राजा दिलीपोष्य मेघ यज्ञम कुरुमश्यमेक समूच या समूच। अगला हमारा है आप सभी हमारे साथ संस्कृत पढ़ें। इसका हिंदी में संस्कृत में अर्थ बनता है भवन्तः अपि अस्माभिः सह संस्कृतम पठन्तु। अगला हमारा है बालकों को मिठाई पसंद है। इसको हम संस्कृत में कहेंगे बालकेभ्यः मधुरम रोचते। अगला हमारा है बहन आज आने में देर क्यों। इसका हिंदी में बनेगा भगिनी उदय आगमने किमर्थ विलंबः। यानी विलंब बोलते हैं लेट को, देर को। यानी आज आने में देर क्यों हुई, क्यों आज आप लेट आए हैं। तो इसका जो संस्कृत बनाएंगे वो होगा उदय आगमने किमर्थ विलंबः। अगला हमारा बनता है मित्र कल मेरे घर आना। तो इसका संस्कृत बनेगा मित्र श्वः मम गृहम आगच्छतु। यानी कल मेरे घर आना, तो इसका बनेगा श्वः मम गृहम आगच्छतु। अगला हमारा है घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसका संस्कृत बनेगी गृहम उभतः वृक्षाम सन्ति। यानी घर के जो दोनों तरफ है वो पेड़ हैं। अगला हमारा है मैं साइकिल से पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ। इसका अगर हमने संस्कृत बनानी है तो संस्कृत में इसको कहेंगे अहम द्विच क्रियाः पठन्तु पुस्तकालयं गच्छामि। अगला हमारा है विद्यालय जाने का सही समय है। यानी विद्यालय जाने का यही सही समय है। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे विद्यालयं गच्छम अब अयमेव समय। ये सही समय है विद्यालय जाने का। अगला हमारा है सूर्य निकल रहा है और अंधेरा दूर हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे भानुरुद्ध गच्छति तिमिरश्चाप गच्छति। भानुरुद्ध गच्छति तिमिरश्चाप गच्छति। यानी
सूर्य निकल रहा है, तिमिर यानी अंधेरा जो है वो जा रहा है, दूर हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।